सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशित करे, जिन्होंने नबियों को की प्रकाशित करे, शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के कि जो भेजे गए हैं खुद प्रभु यीशु के द्वारा, और वो उनके यही है उनका वादा पिता का कि जो प्रभु यीशु ने वादा किया है कि प्रभु यीशु ने जिनको भेजेंगे, तो शुरुआत से सब जिनके पास प्यास है, जिनके अंदर प्यास है, भूख है, कि जो चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है अनुसरण करने की, सही रास्ते पर चलने की, न्याय के, सब 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 कि जिनके पास इच्छा है सही रास्ते पर चलने की। उदाहरण के तौर पर खुद दाऊद, जब इस प्रकार के लोग जो विश्वास में स्थापित होते हैं प्रभु यीशु मसीह के, यहाँ तक कि अभी भी चाहे जी रहे हों पापों में, चाहे अभी तक वो हों इस प्रकार गुलाम पाप के, चाहे इस प्रकार हों, यदि वो ढो रहे हैं अपने अंदर एक इच्छा जीने की, न्याय में, सत्य में, अखंडता में, तो परमेश्वर आते हैं उनको मिलने। तो यह जो शब्द, ये विचार जो मेरे नहीं हैं, ये तभी सुने जाएंगे कि उनके जिनके अंदर प्यास है, जो सही के प्यासे हैं, न्याय के। यदि किसी कारणवश आप देख रहे हो इस लाइव को इस क्षण में, मगर आपका हृदय झुका हुआ है संतुष्टि अपने इच्छाओं की, अपनी जो आपके अंदर हैं, अपने लालच, आपके अंदर की इच्छाएं शारीरिक, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, कि चाहे कुछ भी उसकी कीमत आपको चुकानी पड़े, कोई भी कीमत आपको चुकानी पड़े, आप चाहते हो ताकत, आप यहाँ ताकत होना चाहते हो किसी भी कीमत पर, आप चाहते हो अपने लालचों को, चाहते हो अपनी कोशिशें को, आप चाहते हो इस चीज़ों को जो संसार देता है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ नहीं फिट बैठोगे इस चीज़ के अंदर जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के वास्तविक सेवक, परमेश्वर के, उनके पास एक जिम्मेवारी है बोने की परमेश्वर के बीजों को, न्याय के बीज, सुसमाचार का प्रचार, न्याय का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का। और परमेश्वर का राज्य है अनुशासन का राज्य। परमेश्वर का राज्य है राज्य एक ऑर्डर का, आदेश का। परमेश्वर का राज्य है एक राज्य, एक हायरार्की का, कि वो और केवल वो हैं राजा और प्रभु, और वो खोजते हैं उनके कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर
खोजते हैं यहाँ धरती पर, वो खोज रहे हैं लोगों को कि जो जिनके हृदय झुके हुए हैं करने की उनकी इच्छा को पूरा, आज्ञा का पालन, उनकी आवाज का, परमेश्वर के शब्दों को, उनके आदेशों को, उनके विधियों को, लोग जिनके अंदर इच्छा है जीने की न्याय में, यहाँ सही में, अखंडता में। तो जब एक व्यक्ति, जब वह इस प्रकार के लोगों को खोजते हैं तो मेरे प्रभु परमेश्वर मुझे ये अनंत से भरते हैं। ये बोलता हूँ कि सब कुछ समझते हैं। जब इस प्रकार के व्यक्ति को पाते हैं कि जो चाहते हैं न्याय, तो उसके साथ भूख, वो उन लोगों की भूख को मिटाते हैं। वो परमेश्वर, भूखे लोगों की क्या है, वो खाना चाहते हैं, वही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं जीना, रहना रहना लोगों के अंदर, उनके, इन लोगों के द्वारा वे होना चाहते हैं महिमान्वित, सम्मानित। बिल्कुल यही ठीक, यही है उनकी इच्छा। तो मेरे दोस्त, ये मायने नहीं रखते कि आज जहाँ इस क्षण में आप जहाँ मर्जी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक वो रचना हो जो रात को उठते हैं यहाँ इस क्षणों में, और लगभग 3 बजे से तड़के 4 बजे आप अपने सपनों की नींद से जागते हो और यहाँ परमेश्वर की खोज करते हो, वो वहाँ आपके अंदर हैं ग्रहण कीजिए जहाँ कहीं आप हैं इस क्षण। बिशप, मगर मैंने प्रार्थना शुरू नहीं की। जी हाँ, मगर परमेश्वर जानते हैं आप क्या चाहते हो। वो जानते हैं आपकी इच्छाओं को, आपके हृदय की, एक हृदय पूरी तरह से बिखरा हुआ, एक विनम्र हृदय, एक हृदय समर्पित परमेश्वर की इच्छा को। तो वो देखते हैं आपको मिलने के लिए। इस वक्त मुझे सुनिश्चितता है, पूरी तरह से सुनिश्चितता, कि मेरे प्रभु इतने सही हैं कि जैसा वो कहते हैं कि वो आपके साथ होंगे और वो चाहते हैं आपके अंदर प्रवेश करना। यदि आप चाहते हो अब अभी इसी क्षण ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। अब जारी रखते हुए हमारे संदेश को, बिशप रुकिए, हम मेडिटेट करेंगे। हाँ, मेडिटेट करेंगे, मगर मैं इतना आनंदित हूँ, मैं इतना खुश हूँ। मेरे आपके पास आइडिया नहीं कि मेरे साथ, मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं यह एक आनंद के साथ भर चुका हूँ, एक आनंद, वो हर्ष। जानते हो कल जो हमने बोला था, दाऊद ने जो मांगा, हर्ष और आनंद। जी हाँ, आप यहाँ हो भरे हुए, यहाँ हर्ष से, आनंद से। आनंद परमेश्वर की मौजूदगी का कितना शानदार है। हाँ, इस तरह से कोई भावनाएं, कोई ब्ला 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 नहीं, कोई भी नहीं, जो हैं जिनके पास सुनिश्चितता, पूरी तरह से सुनिश्चितता, एक कन्विक्शन कि केवल जिनको विजिट किया गया है खुद परमेश्वर के द्वारा, वो जानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, कि परमेश्वर आपका भला करे मेरे दोस्त, कि इस यात्रा में महिमा, सम्मान और परमेश्वर के महिमा के लिए, आनंद के लिए। तो लौटते हुए अपने भजन संहिता 51 की, इसके बाद दाऊद ने कहा कि मेरे अंदर मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। कि दूसरे शब्दों में, जो हड्डियां जो टूटी थी, वो शरीर के साथ थी, वो उसकी चमड़ी में जुड़ी हुई थी, कि वो आत्मा ग्रहण करें और आए हर्ष और आनंद।
कि वो आपके साथ इस वक्त हो, मगर वह और ज्यादा बोलता है यहां पर, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, कृपया करके, कि छुपा लें, फेर लें अपना चेहरा मेरे पापों से और मेरे सारे अधर्म के काम मिटा डाल। ना केवल कि चेहरे को छिपाएं पापों से, कि जो उसने पाप किया था, मगर दूर करें, मिटा डाल उसके कुटिलता। ये है कुटिलता। कुटिलता क्या है? कुटिलता है मेरे दोस्त कि वो विचार हैं, वो विचार बुरे, यहाँ गंदे, कि जो एक व्यक्ति योजना जिसकी बनाता है अपने दिमाग के अंदर कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बदला लूँगा, वो भुगतान करेगा, वो झेलेगा, मैं वो करूँगा ये, और ये है कुटिलता। मैं जानता हूँ मैं जो किसी चोरी करनी है, मैं जानता हूँ कैसे और बहुत ज़्यादा जल्दी में पैसा कमाऊँ, तो वो योजना बनाते हैं। वो योजना बनाते हैं मारने की। वो मारना केवल क्या किसी बैंक में के अंदर नहीं कि लूटने की या कार को, मगर वो इनको दुख, जो लोग हैं, जो गवर्नर पॉलिटिशियन, इस प्रकार के जो भ्रष्ट होते हैं, जो एक को दो को उनको वो करते हैं बहुत। ये विचार इस प्रकार ये कुटिल हैं, ये कुटिलता के विचार, और परमेश्वर देखते हैं इसे। दाऊद के अंदर ये कुटिलता थी। उसने योजना बनाई मारने की, अपने सेवक सबसे ज्यादा वफादार कि उसकी महिला के साथ रहने के लिए। दाऊद जानता था वो क्या कर रहा है, और कौन इस संसार में जिसने योजना बुरी नहीं बनाई, जो है कुटिलता? सब हमने ये किया है। मगर किसने? कि जो क्षमा हुए, जो शुद्ध हो चुके हैं, पूरी तरह से बचाए जा चुके हैं, वो बचाए हुए में बचाव में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, जो न्याय में जीते हैं, कि जो यहाँ सही तरीके से जी रहे हैं, उनके पास कुटिलता उनके अंदर नहीं है। उनके विचार जिंदगी के हैं, जिंदगी के लिए। तो योजना इस प्रकार वो बनाते हैं परमेश्वर के शब्दों को, मोक्ष को दूसरे लोगों तक लेकर जाने के लिए, कि जो परमेश्वर के हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है परमेश्वर की, वो सोचते हैं इस प्रकार कि प्रभु यीशु एक भेंट हुए मेरे लिए, मुझे भी मेरे समान, मेरे दूसरों के प्रति भेंट होनी चाहिए। परमेश्वर ने विशेष भेंट मेरे लिए की, सबसे बड़ी भेंट मुझे बचाने के लिए। अब मैं चाहता हूं भेंट होना जीवित, ताकि दूसरों को मैं बचा सकूं। यही है विचार जिंदगी के दैवीय पवित्र विचार के, जो कुटिलता के विपरीत हैं। इसीलिए वो इस प्रकार बोलता है भजन संहिता का लेखक, भजन संहिता 51 और इस प्रकार वचन 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक शुद्ध पवित्र मन, एक हृदय पूरी शुद्ध। जब एक व्यक्ति के अंदर शुद्ध मन होता है, उनके अंदर कुटिलता नहीं होती, उनके अंदर नहीं होते वो बुराई के विचार, वो अंदर घृणा नहीं ढोते, वो नहीं ढोते भावनाएं बदले की, घृणा की, ईर्ष्या की। जब उनके अंदर शुद्ध मन होता है, वो चाहते हैं केवल देना, वो आशीष प्राप्त करना, देना चाहते हैं,
वो नहीं जानना चाहते देने के अलावा कुछ और, वो देना चाहते हैं, देना देना और देते ही वो रहते हैं, क्योंकि वो परिवर्तित हो जाते हैं एक झरने में, जीवित पानी के, जिंदगी के झरने में। तो आप मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, जब आपके पास एक शुद्ध मन होता है, प्राकृतिक तौर पर, यहाँ पर कोई फोर्स करके नहीं कि जो जोर लगाकर नहीं, या मजबूरी के द्वारा नहीं, आप क्योंकि अपनी प्रवृत्ति के, दैवीय प्रवृत्ति के कारण आप चाहते हो बहना, चाहते हो दूसरों की सहायता करना। कितना शानदार कि आप देख रहे हो यहाँ सूरज उगता है, कि जो ऊपर उठ रहा है, तो जब यह पैदा होता है, वह पैदा होता है आशीष देने के लिए सब लोगों को। वो पैदा होता है, वो चमकता है ताकि सब कि सबको प्रकाश दे सके, सबको जो अंधकार में उन्हें प्रकाश दे सके। वह पैदा होता है सबके लिए, चाहे अच्छे चाहे बुरे, क्योंकि परमेश्वर इसी प्रकार हैं। परमेश्वर जिंदगी के झरने हैं, परमेश्वर जिंदगी के झरने हैं। और जिनके अंदर शुद्ध मन होता है, उनके अंदर परमेश्वर का मन है, उनके पास उनके हृदय उस प्रकार होता है जैसे दाऊद के पास था, कि उसे क्षमा किया, जब वह बुलाया गया उसे क्षमा किया गया, तो वो चाहता था, क्योंकि चाहता था प्रसन्न करना अपने प्रभु पिता परमेश्वर को। तो उसका हृदय शुद्ध था, तो शुद्ध मन अच्छा है, पूरी तरह से समर्पित, तैयार वेदी पर समर्पण के लिए, समर्पित करने के लिए, ताकि भेंट कर सके कि जो सबसे बेहतर है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ये है हृदय, मेरे दोस्त, ये है शुद्ध हृदय मन। तो दाऊद ने उसने मांगा एक बार कि मुझ पर भरोसा करें, एक हृदय शुद्ध मन उत्पन्न करें, एक शुद्ध मन जो प्रभु आप मुझे दोगे, कि जो मैंने खो दिया है, जो मैंने मेरी आंखों के कारण, मेरे मेरे लालच के कारण, मेरे लालच जो मैंने किया, इच्छाएं मैंने दिखाई, जो आंखों के द्वारा, आंखों में जो व्यभिचार की आंखों के द्वारा मैंने खो दिया, वह शुद्ध था जब वो वहाँ लड़ाइयों के अंदर था। मगर जैसे वो पैलेस में रहा रुका, वहाँ इस संसार में, यहाँ जहाँ वो राज्य वो कर रहा था, वो परिवर्तित हुआ एक व्यभिचार में। ओ मेरे पिता, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें। समझ रहे हो कि क्या है एक शुद्ध हृदय का मतलब? मगर आपको नया मन होने के लिए आपको पुराना देना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा कि एक या तो एक है या अलग। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं नया चाहता हूं, तो आपको अपने आप को छुड़ाने की जरूरत है पुराने से। यदि नहीं, तो आपके पास नया नहीं होगा। जैसे बीज कि आपको बीजने के लिए पहले देने की जरूरत है, भेंट, उस बीज को, धरती को, और आप खोते हो उस बीज को। मगर वो बीज कुछ समय के बाद और मल्टीप्लाई होता है। यही है इसी प्रकार जिंदगी, इसी प्रकार परमेश्वर है। परमेश्वर, हाँ, अपना बीज उसने दिया जो यीशु है, और यीशु ने, उसने मुझे जीता और इतने सारे लोगों को जीता जो प्यासे हैं, जो उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो जब एक व्यक्ति के पास एक हृदय नया होता है, वो चाहते हैं देना, वो नहीं सोचते अपने बारे में, वो नहीं सोचते ग्रहण करने के बारे में, वो सोचते हैं देने के बारे में। मैं बोल रहा था, बात कर रहा था बिशप से जो, और पास्टर जो थे, कि रहस्य रहस्य हमारे रास्ते का परमेश्वर के साथ वो है देना। कि जब हम जाते हैं वेदी के ऊपर, तो हम सोचते हैं कि मेरे परमेश्वर कि क्या चाहते हो, कि क्या मैं दूं आपके लिए। मैं नहीं जानता आपके लोगों के लिए। बाइबल भरी पड़ी है संदेशों की, यहाँ वादों की, और भारी पड़ी है वादों की, कि जो आदेश हैं, जो
जो जिम्मेवारियां हैं जो करने की जरूरत है, क्या मैं बोलूं प्रभु। मैं जानता हूं मेरी इस चिंता के साथ, इन विचारों के साथ, इन विचारों के साथ हम वेदी के ऊपर जाते हैं, और जब वहाँ हम होते हैं, पवित्र आत्मा बहता है और लोगों तक पहुँचता है, कि जो मुश्किल लोग पीड़ित होते हैं, नकारे हुए, दुखी, जो लोग जिन जो कोई नहीं चाहता, लोग जिन्हें संसार घृणा करता है, मगर परमेश्वर प्रेम करते हैं क्योंकि वो आत्माएं हैं। और कई बार लोग वो जीते हैं इस जिंदगी की पूरी तरह से पापों में डूबी हुई, वो व्यभिचार में जी रहे होते हैं, वो जीते हैं एक जिंदगी भ्रष्ट, मगर ऐसा होते हुए भी वो आत्मा है और वो चाहते हैं मोक्ष को। यदि उनके अंदर प्यास है मोक्ष की, तो परमेश्वर उन्हें मिलते हैं, और तो उनकी भूख, और जिनको होती है उनकी इच्छा होती है खाने की। बहुत बढ़िया है। तो दाऊद ने कहा कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या है स्थिर आत्मा? आत्मा बुद्धिमानी है, समझदारी, सोच। आत्मा ये दिमाग है, समझदारी, बुद्धिमानी, कि जो परमेश्वर हम लोगों को देते हैं। और हृदय एक आत्मा है, एक प्राण। तो जहां हम चीजें, भावनाएं कहाँ महसूस करते हैं? या भावनाएं हृदय में, मन में। मगर कहाँ हम निर्णय लेते हैं कि क्या करने की, क्या क्या करने की जरूरत है और क्या हमें नहीं करना? यहाँ दिमाग में। जब एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है समझदारी को, कि चुनता है कि जो सही है, ठीक है, और हृदय समर्पित होता है विचारों के प्रति, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति, उसके पास जिंदगी सही होती है, आनंद और हर्ष से भरी, क्योंकि करते हैं वही कि जो परमेश्वर करते, अगर वो आपकी जगह पर होते। तो दाऊद ने यहाँ स्थिर आत्मा मांगी, कि सही स्थिर विचार, विचार बिना भ्रष्टता के, एक विचार शुद्धता के, अच्छाई के, भलाई के विचार, अच्छा करने के, सब कुछ अपने समान लोगों के, और योग्य नहीं कि मायने नहीं रखता योग्य है या नहीं है, कौन है। उदाहरण के तौर पर, सब सवेर हम काम करते हैं, हम बीज बो रहे होते हैं परमेश्वर के शब्दों का। मेरे शब्द नहीं, मेरे काम नहीं, कि एक चीज नहीं कि जो मेरी है व्यक्तिगत तौर पर। मैं केवल यहाँ पर बोल रहा हूँ, सुसमाचार कर रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ उन लोगों तक परमेश्वर के राज्य को। और जो चाहते हैं जाएं, जो नहीं चाहते रहे। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है, अपना खुद के ऊपर है। यदि आप समझदार विश्वास इस्तेमाल करें, किसी पर परमेश्वर थोप दे नहीं है कुछ भी, कि वह हमेशा जो छोड़ते हैं अंतिम निर्णय हम प्रत्येक के लिए। वो सचेत करते हैं, वो उसने दाऊद को सचेत किया था उसके पाप के बारे में, मगर दाऊद ने, वह इतना भटका हुआ था बरशेबा में, कि वह डूब गया अपने अपने लालचों को, अपनी आंखों को, व्यभिचार को पूरा करने के लिए, जो जिसने उसके दिल ने उसके धोखा दिया। और अब वो यहां पर बोल रहा है, मेरे अंदर सिद्ध स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर, कि न्याय की आत्मा सही मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और दाऊद वह जानता था, क्योंकि कि हम ना निकाले जाएं, या हम इस संसार में जी रहे हैं, हम उनके साथ ना भ्रष्ट हों अपने भ्रष्टताओं में,
जो भेंटों में कि उस प्रकार की जो शैतान ने लेकर आई इस प्रभु यीशु के सामने इस संसार की महिमाएं, क्या ये, यदि तू मेरे आगे झुक, मेरे आगे, तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, ये जो ये है। वह जानता था कि वो सब कुछ उसका नहीं, सब वो धोखा था, सब झूठ। मगर उसने बीज बोया, मगर प्रभु यीशु ने कहा प्रभु परमेश्वर की ही केवल आराधना हमें करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु गए शब्दों तक वो गए परमेश्वर के, वहां पर उन्होंने बुराई के शब्दों को काटने के लिए नरक के। तो मगर एक व्यक्ति यदि इन शब्दों पर रहे, जिए इन शब्दों पर, खाते हुए ग्रहण करते हुए इन शब्दों को, तो उनके विचार वहां भी वचनों तक लेकर जाने। यही है कारण दनियाल के उपवास का, उपवास हमारी खोज का, यही है कारण हमारे हृदय नए का, क्योंकि हम सोचते रहते हैं ऊपर की चीजों के बारे में, ना कि यहां धरती की। तो इसके लिए कि ताकि परमेश्वर बरकरार रख सके हम में बेहतर बोलते हुए, ताकि हम अपने आप को बरकरार रख सकें परमेश्वर की मौजूदगी में, हमें बने रहने की, ग्रहण करते रहने की, हमारे आप को हमेशा परमेश्वर के शब्दों को। और इसी कारण अस्तित्व है ये चर्च प्रभु यीशु की एक इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल सेकुलर चर्च प्रभु यीशु की। यह इसके अंदर आत्मा है, इनके अंदर आत्मा है, इनके अंदर जिंदगी है, क्योंकि यह इनका दिमाग, सिर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु। तो जब एक व्यक्ति चर्च जाता है, वो चर्च में जब जाते हैं, वो जाते हैं परमेश्वर की खोज में, चर्च में, कि वहां पर परमेश्वर की खोज में। तो जब वो चर्च में जाते हैं, वे चाहते हैं सुनना परमेश्वर के शब्दों को, ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर के शब्दों को, चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करना, वो चाहते हैं वेदी पर रखना, ताकि वो अपने विश्वास का अभ्यास कर सकें। तो वो कहीं ना कहीं खोज कर रहे होते हैं परमेश्वर की मौजूदगी, क्योंकि यह असंभव है कि यदि एक व्यक्ति मसीह के शरीर का हिस्सा बने, जो है चर्च, मैं दोहराता हूं, यह असंभव है कि एक व्यक्ति वो हिस्सा हो चर्च, प्रभु यीशु की चर्च का, जो है उनका शरीर, ऐसा होते हुए चर्च से बाहर हो। उदाहरण के तौर पर वो लोग जो बोलते हैं अब मैं अपने आप को चर्च से अलग करूं, मैं नहीं चाहता चर्च के बारे में जानना, मैं इतनी सारी गलत चीजें देखी, अब मैं अपना जिंदगी को करूंगा अपने घर में। यहाँ पर है सबसे बड़ा गलत कार्य लोगों का, यहाँ पर है, क्योंकि एक बार वो जाते ही चर्च से, कि जो अग्नि से बाहर जाते हुए, कि जैसे कोयले की तरह कि जो ईंधन है, ईंधन की गर्मी जो देती है उन्हें, वो जब दूर होते हैं, वो बाहर जब होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं और पूरी तरह से उनका कोई लाभ नहीं होता, कुछ भी, वो ठंडे हो जाते हैं राख राख में। तो इस प्रकार मुझे अपने मौजूदगी के सामने से ना निकाल, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद मेरे दोस्त, उसने जारी रखा अपने पापों को मानते हुए। वह यहाँ पर वो उसने पवित्रता को उसके अंदर थी, मगर वो गिर गया। ये इसका मतलब नहीं है कि जिसके अंदर जो परमेश्वर द्वारा अलग किया गया है, यहाँ तक कि वह उसके पाप होते हुए भी, उसके गलत पाप होते हुए, गलत कार्य होते हुए भी, यहाँ तक कि उसके अंदर थी आवाज सुनने की, कि परमेश्वर की वो आवाज क्यों सुन सके, उसके पास वो कान थे कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके। और यह वह दाऊद के पास मुंह था बोलने के लिए, और उसने बोला, उसने उसके पास बोलना जारी रखा प्रार्थना के लिए, उसके विचार सोचने के लिए, हृदय, ताकि वो महसूस कर सके। और वह
और परमेश्वर की ओर वापिस वह वापिस लौटा परमेश्वर की ओर। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने सुनिश्चित तौर पर उसको वो उसके लिए उसको लेकर जा रही थी, क्योंकि पवित्र आत्मा आती है। उसने देखा कि वह ईमानदार है, उसने देखा कि वह अपनी कमजोरी में एक ईमानदार व्यक्ति है। वह परमेश्वर की ओर वापस लौटा, मगर पवित्र आत्मा कि उसने उसे दी पवित्र आत्मा। पश्चाताप ऐसा नहीं है कि अपने खुद के द्वारा पश्चाताप है, मैं बोलता हूँ एक परमेश्वर है जो हमें देते हैं। उदाहरण के तौर पर यहूदा इस्करियोत, वो छिपा हुआ था, वो चुना हुआ था होने के लिए एक प्रेरित, मगर वह गिरा, वह भ्रष्ट हो गया और नहीं उसने उसने पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं योग्य था, तो यहूदा अलग कर दिया गया। कि और कहाँ गया? यदि आप यहाँ जो मुझे सुन रहे हो, इन क्षणों में आप एक ऐसे व्यक्ति और बोलते हो बिशप मैं चर्च से बाहर आ गया, कि चाहे कोई भी हो आप, कि मैं अपनी चर्च से बाहर आ गया, मैंने बहुत गलत चीज़ों को देखा। आपको गलत चीज़ें देखने की जरूरत है? आपको परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। यदि आप मेज पर बैठते हो और आप देखते हो एक पतंगे को उड़ते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो जब वो इस प्रकार करेगी तो आप, ये नहीं है कि आप उसे नहीं खाओगे, आप अपनी प्लेट नहीं फेंकोगे, आप खाना जारी रखोगे, मगर आप उसे वहां से बाहर निकाल दोगे, मगर आप खाना जारी रखोगे। आप उसे निकाल दोगे जिसको निकाल सकते हो, और उसके बाद आप जारी रखोगे। यही है कि क्या है? अच्छी आंखों के साथ देखना। अच्छी आंख कि ये वो गिर गया, उसने गलत किया, उसने वो किया, उसे छोड़ दें साइड में, बगल में। अपने आप को परमेश्वर की ओर देखें। आपको अपने खुद का ख्याल रखना है, अपने खुद का ख्याल। और यदि पास्टर गिर गया, यदि आपका पास्टर ने गलती कर दी, यदि आपका पास्टर ने वो किया जो आपको नहीं, और आप भी जाएं उसके साथ, तो आपको पास्टर के साथ क्या लेना देना है? पास्टर पर साधन है आपको एक विश्वास देने के लिए, आपको विश्वास बरकरार रहे, आपको सलाह देने के लिए। मगर अगर वो गिर गया, वो परमेश्वर के शब्दों से दूर हो गया, परमेश्वर की मौजूदगी से, तो आप भी और नहीं चाहोगे उस पास्टर को, तो आप पास्टर को खोजोगे कि जो जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। कि ये नहीं कि आप चर्च को छोड़ोगे। हाँ, यदि आप परफेक्शन खोजोगे, आप कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं पाओगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही परफेक्ट हैं। तो दाऊद ने प्रार्थना की कि मुझे अपने सामने से अलग ना कर, ना ही अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग कर, न ही अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। कि दूसरे शब्दों में दाऊद इसके अलावा कि जो उसके जो पाप में जो गिर चुका था, उसने जारी रखा राजा होना। मगर सबसे बेहतरीन चीज़ कि वह कोई भी राजा नहीं रहा, मगर वह राजा समर्पित परमेश्वर के प्रति बना रहा। जैसे नबी नतान ने उसको कहा, उसके गलती को कहा, उसी क्षण दाऊद ने वास्तव में मैंने पाप किया है, मैं खुलासा करता हूँ, वास्तव में मैंने गलती की, वास्तव में मैंने कमी की और दोष मेरा था, इत्यादि इत्यादि। उसने बत्शेबा पर नहीं फेंका अपना दोष या उस किसी और पर, उसने स्वीकार किया अपने पाप को और पाई हृदय को पश्चाताप करने के लिए। कि दूसरे शब्दों में वह वापिस लौटा अभ्यास में, अभ्यास जो सही था। तो मेरे दोस्त कि सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, ना रहें कि दूसरों की ओर देखते हुए आप देखोगे लूसीफर की तरह। की लूसीफर जो स्वर्ग से फेंक दिया, लूसीफर निकल गया,
कि स्वर्ग से बाहर नहीं, नहीं, ये न्याय नहीं है, नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। आप चाहोगे स्वर्ग से बाहर आना लूसीफर के कारण? जो गिर गया? नहीं, आप नहीं करोगे, या करोगे ऐसा? तो मेरे दोस्त, जब एक व्यक्ति सोचता है पश्चाताप के बारे में, क्योंकि परमेश्वर हैं जो उसको बचाना चाहते हैं उसको लौटाना, अपने अभिषेक को उनके लिए, आनंद, अपना हर्ष उनके लिए दोबारा बनाने के लिए, आशीष देने के लिए जारी रखें उनको, अपना सोता बहते हुए बनाते हुए। ठीक है? ठीक। कल हम जारी रखेंगे वचन 12 से, मगर सोचिए इनके जो आज हमने बोला है, सुने इस संदेश को दोबारा, मेडिटेट करें और सुने एक क्षण कि जब आप रुक कर अच्छे से बिना भटके से सुन सकें, आप कारण रखें, सोचें जो शब्द जो बोले गए हैं, ताकि आप भी, यदि आप जी रहे हो पाप में, आप प्राप्त कर सकें एक जगह अपने पश्चाताप के लिए। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।